एक दिन देवताओं की माता अदिति ने श्री हरि नारायण से प्रार्थना करी कि प्रभु हमारे बच्चों की ऐसी दुर्दशा हो रही है, उनकी गलती को क्षमा करें, उन पे अपनी कृपा करुणा की दृष्टि करें, उनका कल्याण कैसे हो इसका कोई उपाय करें। भगवान बोले देखो अभी एक संत के श्राप लगने के कारण ये देवता श्रीहीन हो गए हैं, साधनहीन हो गए हैं, साधनाहीन हो गए हैं। पर आप इनके माता हैं और आप मेरे पास आए हैं, तो मेरा एक संकल्प है, गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। जो मेरे शरण में आया है उसकी मैं रक्षा अवश्य ही करता हूं। बोले देवताओं को रिद्धि सिद्धि और निधि प्रदान करने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। रत्न गर्भा कहा गया है समुद्र को। सागर के गर्भ में सारे रत्न छुपे होते हैं। भगवान बोले इसके लिए समुद्र मंथन करना होगा। उसमें से जो रत्न निकलेंगे वो देवताओं को प्रदान की जाएगी, उसमें से जो अमृत निकलेंगे वो देवताओं को प्रदान की जाएगी। पर ये काम इतना आसान नहीं है प्यारे, इसमें काफी मेहनत की जरूरत है। देवता बुद्धिमान तो हैं पर बलवान इनसे ज्यादा दैत्य हैं। बोले इस कार्य के लिए दैत्यों से संधि करनी होगी। और भगवान ने दैत्य को इस बात के लिए राजी कर लिया कि देव दानव दोनों मिलकर के ये समुद्र मंथन करेंगे। इसमें से जो भी रत्न प्रकट होंगे उससे ईमानदारी से एक एक भाग, एक देवता एक दैत्य ऐसे बंटवारा कर लेंगे। मदरांचल पर्वत की मथानी बनाई गई, बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। अब देवता सोचे कि भाई ये नाग की रस्सी है, इसके मुख में तो हमेशा विष ही भरा होता है, इसलिए इसके मुख के पास रहना ठीक नहीं है। लेकिन वो दैत्यों की मनोदशा को जानते थे, इसलिए सबसे पहले गए और बासुकी नाग के मुख के तरफ देवता खड़े हो गए कि भैया हम मुख के तरफ रहेंगे और पूंछ की तरफ दैत्य रहेंगे। अब दैत्य तो वास्तव में शक्तिशाली थे पर बुद्धिमान तो देवता ही थे। दैत्य बोले अच्छा तुम बड़े अपने आप को समझदार समझते हो, मुख के तरफ तुम रहोगे और पूंछ के तरफ गंदे भाग की तरफ हम रहेंगे। नहीं नहीं तुम पीछे जाओ, हम आगे आएंगे। अब सच पूछिए तो देवता चाहते ही यही थे। उन्हें पता था कि आगे रहना खतरे से खाली नहीं है। और इस तरह से असुर लोग जो थे वो मुख की ओर हो गए और देवता लोग पूंछ की ओर हो गए। मथानी चलनी प्रारंभ हुई, पर जैसे ही मथानी चलनी प्रारंभ हुई वो मदरांचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। क्योंकि जैसे ही ये काम प्रारंभ हुआ समुद्र मंथन का,
प्रथम पूज्य गणेश जी नाराज हो गए, बोले तूने गणेश पूजा किया नहीं और कार्य प्रारंभ कर दिया, कार्य सफल नहीं होने देंगे, इस पर्वत को ही डुबा देंगे। और जैसे जैसे वो पर्वत डूबने लगा, भगवान को लगा कि मेरी योजना सफल नहीं होगी, तो भगवान तुरंत वहां पे कछुए के रूप में प्रकट हो गए। कच्छप अवतार हुआ भगवान का, और अपने पीठ पे, इसीलिए आप देखेंगे कछुए की पीठ की हड्डी बहुत सख्त होती है। अपने पीठ पे नारायण ने मदरांचल पर्वत को धारण कर लिया। ये पूरी कथा आपको इसलिए सुना रहे हैं कि एक कार्य के लिए भगवान को देखिए यहाँ कितने अवतार धारण करने पड़ेंगे, तब एक लीला संपन्न होगी। कच्छप अवतार, फिर पर्वत को स्थिर किए, उसके बाद फिर से मंथन प्रारंभ हुई। लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात है, जब भी कोई अच्छा काम करने की आप सोचेंगे, संकल्प लेंगे या आगे बढ़ेंगे, तो परिणाम तो बाद में आएगा, कुछ न कुछ परेशानी पहले आ जाएगी। जैसे ही आप अच्छे काम के लिए आगे बढ़ेंगे, वैसे ही कुछ न कुछ परेशानी आपके सामने आएगी। ऐसी ऐसी कथाओं से इतिहास पुराण भरे पड़े हैं। हनुमान जी जैसे ही सीता यानी भक्ति की खोज में चले, सीता तो बाद में मिली, पर सुरसा पहले मोह माए खड़ी थी, हम तुम्हें आगे जाने नहीं देंगे। आप जब घर में झाड़ू लगाती है ना, तो सफाई बाद में दिखेगी, पर धूल और उड़ना पहले प्रारंभ हो जाएगा। यही काम यहाँ समुद्र मंथन में हुआ। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुई और सारे लोग ये उम्मीद लगाए थे कि देखो पहला रत्न क्या मिलता है और किसको हाथ लगता है, लेकिन जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुई, प्यारे पूरे समुद्र में तूफान उठने लगा, समुद्र की लहरें तेज होने लगी, वातावरण विषाक्त होने लगा, तेज तेज हवाएं चलने लगी। सब देवता दानव घबराए कि भैया ये क्या हो रहा है। और सबसे पहला रत्न जो निकला समुद्र मंथन से, वो था हलाहल विष, और विष के प्रभाव से समुद्र में उबाल आ रहा था। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगे, अचानक से पूरे समुद्र में उबाल आ गया, इतना वो तेज हलाहल विष था। सारे देवता और दानव घबराए कि भैया हम तो रत्न निकालने आए थे, ये तो ऐसी वस्तु निकले आई, जो भी लेगा उसका गोविंदाय नमो नमो होना तय है। और जब अपने काम की वस्तु नहीं होती है ना, तो हम बड़े उदार बन जाते हैं। देवता बोले कि भाई देखो, हम लोगों में जो बंटवारे की पद्धति तय हुई थी, वो ये हुई थी कि जो भी रत्न निकलेगा वो एक एक हम सब मिलकर के बांटेंगे, पर पहला नंबर किसका आए ये तो तय ही नहीं हुआ था। बंटवारा शुरू कहां से करनी है। तो असुर थे, बोले भाई इसमें तय क्या करना है, आप देवता हैं, आप बड़े भाई हैं, इसलिए पहला हिस्सा आपको मिलना चाहिए, है ना। इतनी समझ तो हम में है कि बड़े भाई का हिस्सा पहला होना चाहिए। देवता बोले देखो, हम बड़े भाई जरूर हैं, पर छोटे भाई से हम भी कम प्रेम नहीं करते हैं। हम भी चाहते हैं कि नहीं मेरे छोटे भाई को पहला हिस्सा मिल जाए, हम बाद में जो मिलेगा वो हम लेके संतोष कर लेंगे।
अब देखिए बातें तो दोनों की बड़ी अद्भुत है, शब्द तो बड़े मिश्री घुले हुए हैं, लेकिन भाव और अद्भुत है। दोनों का मन चैरिटी करने का करने लगा, क्योंकि अब जान बचानी मुश्किल पड़ रही थी और दोनों में कोई तैयार नहीं हुए इस हलाहल विष को ग्रहण करने के लिए। तब श्री हरि विष्णु ने इशारा किया कि भागो नहीं, सामना करो, अभी रत्न निकलना बाकी है। बोले प्रभु पर सामना करें कैसे, सामने रहने की स्थिति हो तो रहे, इसके तो भाप से ही झुलस जा रहा है शरीर। बोले चिंता मत करो, तुम देव हो, अब महादेव को पुकारो, वो तुम्हें उबारेंगे इस स्थिति से। तब जाकर के देव दानव दोनों ने हाथ जोड़ी, सर ऊपर उठाया और देवाधिदेव महादेव को पुकारा। जैसे ही देवाधिदेव महादेव को पुकारा गया, ये तो है ही आशुतोष तुम अवधर दानी। आशुतोष मतलब थोड़े में प्रसन्न हो जाने वाला, आशु मतलब थोड़ा, तोष में संतुष्ट हो जाने वाला। देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर के देवाधिदेव महादेव को पुकारा और भगवान प्रकट हो गए और जगत हित के लिए शंकर भगवान ने विष का पान किया। पर विष पान करने की विधि बड़ी अद्भुत है भगवान की। विष को न उन्होंने अपने उदर में उतरने दिया और न उसका विष का प्रभाव अपने मस्तिष्क में चढ़ने दिया। भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और बन गए नीलकंठ। और ये हमें जीवन जीने की अद्भुत पद्धति बता गए। यही है समुद्र मंथन की कथा। ये संसार सागर है और इसमें विचारों का मंथन चलते रहता है। कभी अच्छे विचार आएंगे, कभी बुरे विचार आएंगे। जब अच्छे विचार आए तो समझिए मथानी देवताओं के हाथ में है, और जब बुरे विचार आए तो समझिए आप असुरों के चंगुल में फंसे हैं। दोनों अपना प्रभाव आप पे ही दिखाते हैं। जिस समय आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं तो आपका यही शरीर देवता बना हुआ है, और जिस समय आपके मन में बुरे विचार आना शुरू कर दिया तो समझिए उस समय आपका स्वरूप असुर वाला हो गया। और ये विचारों की मंथन चलती रहती है अबाध्य गति से, क्योंकि दोनों तरह के विचार आएंगे, आप रोक नहीं सकते हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, भगवान ने इसकी रचना ऐसी करी है। तो करना क्या है, उसमें से जो इस जीवन से, जो इस संसार से, इस परिवार से जो कुछ भी विष मिले ना, तो उसको अपने कंठ में धारण कर लेना है। कंठ में धारण करने की बड़ी अद्भुत व्याख्या है। विष यानी जहर। जहर का प्रभाव अगर उदर में उतर जाए तो व्यक्ति मर जाएगा, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। और जहर का प्रभाव अगर मस्तिष्क में चढ़ जाए तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। अगर पेट में चला गया
तो स्वयं का नुकसान है, पर मस्तिष्क में चढ़ गया तो पूरे समाज का नुकसान है। एक पागल व्यक्ति किसके साथ क्या व्यवहार करे, इसकी क्या गारंटी है? जिसका दिमाग खराब हो गया, अपना नुकसान तो है ही, पर वो कभी भी किसी का भी नुकसान कर सकता है। इसलिए समझदारी की बात यह है कि जो भी विषैली वस्तु इस चिंतन की मथानी से निकले, व्यवहार की मथानी से निकले, उसे अपने कंठ में, कंठ का मतलब क्या है? आपकी आवाज, कंठ से हमारी वाणी निकलती है, उसे आप ऐसे दबा दें कि आप सामने वाले के सामने प्रकट न करें। 95% झगड़ा का कारण ही यही होता है कि लोग एक दूसरे की बात दूसरे तक पहुंचा देते हैं, और वहां से फिर अथश्री महाभारत कथा प्रारंभ होती है। ये महाभारत की प्रारंभ यहीं से हुई है। हस्तिनापुर का निर्माण हुआ, और वो ऐसा निर्माण था कि जल थल दिखता था और स्थल जो था वो जल दिखता था। दुर्योधन को पता नहीं थी, जल में वो स्थल समझ के प्रवेश कर गया और वो पानी में भीग गया, स्थल में वो जल समझ के कपड़े ऊपर उठा करके चलने लगा। और ये दृश्य झरोखे से द्रौपदी देख रही थी, और वो बस उसकी कंठ से एक वाणी निकली कि अंधे का बेटा भी अंधा ही होता है। बस यहीं से बीजारोपण हुआ महाभारत की। और परिणाम क्या हुआ? पूरे पांडव और कौरवों की सर्वनाश। एक वाणी, एक विचार आया और कंठ से निकले द्रौपदी के कि अंधे के बेटा अंधा होता है, और परिणाम इतना बड़ा लेकर के आया। ये महाभारत संपत्ति के लिए नहीं लड़ी गई थी प्यारे, ये महाभारत बस बदला लेने के लिए। जिस समय द्रौपदी ने दुर्योधन का उपहास उड़ाया ना, दुर्योधन उसी समय मन में गांठ बांध लिया था कि इसका बदला लिए बिना हम छोड़ेंगे नहीं। और फिर वो सब कुछ किया जिसका परिणाम सर्वनाश हुआ। तो ऐसे विचार जब कभी भी आए, ऐसे व्यवहार कोई हमारे साथ करे, और उस समय बिल्कुल हमारी स्थिति क्या होती है? एकदम टीन का बर्तन जैसे गर्म हो जाता है ना, तुरंत तवे पर रखें और एकदम लाल, उसी तरह से व्यक्तित्व का पहचान कैसे हो कि इसमें कितनी गहराई है, कितनी मजबूती है। कोई एक बात बोल दिया और आदमी उसी समय टीन की तरह गर्म, फिर तो देखिए उसका स्वरूप देखने लायक होता है, उसका चेहरा देखने लायक होता है, उसकी वाणी देखने लायक होती है। फिर आपको पता चल जाएगा कि देखो इसमें राक्षस प्रवेश कर गया है। यही है समुद्र मंथन की कथा। पिताजी ने बच्चों से कुछ बोल दिया, अब बच्चों का क्या कर्तव्य है? ठीक है पिताजी हैं, बोल दिए तो बोल दिए, उसको कंठ में दबा दीजिए। सासू माँ ने कुछ बोल दी तो क्या बात है भाई, चलो हमसे बड़ी है, अधिकार है, कंठ में दबा दिए। लेकिन कैसे दबा दें? हम उनसे कम थोड़े ना हैं। वो एक बोली है तो हम 15 सुनाएंगे। हम किसी प्रकार से न उनसे बुद्धि में कमजोर हैं, न धन में कमजोर हैं, न बल में कमजोर हैं, फिर हम उनकी बात बर्दाश्त क्यों करें? हाँ तो मत करिए, पर परिणाम के लिए भी तैयार रहिए, वो आप ही को भुगतना पड़ेगा। हम कई बार विनोद में कहा करते हैं, जो करता है वो पाता है, अपने बाप का क्या जाता है, करो और भुगतो। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। ये महादेव है प्यारे, ये वाणी सी नहीं,
ये करके दिखा रहे हैं कि देखो कभी ऐसी चीजें आ जाए तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारा भी नुकसान कर सकता है और समाज का भी नुकसान कर सकता है, उसको ऐसे दबा दो जैसे पता ही न चले। पूरे शरीर में थोड़ा सा कंठ नीला पड़ गया, क्या हुआ भैया? शरीर भी बच गया और समाज भी बच गया। अच्छा, ये शंकर जी के लिए घाटे का सौदा हुआ कि फायदे का सौदा हुआ? क्यों जी, शंकर जी घाटे में रहे कि फायदे में रहे? कुछ तो बोलिए। अरे अभी कथा सुनाएंगे आपको, इसके बाद समुद्र मंथन से जो अमृत मिलेगा वो सब देवता मिल बांट करके पीते हैं, पर जो जो व्यक्ति ने अमृत पिया वो देव कहलाए, पर जिसने समाज के हित के लिए विष पिया वही तो महादेव कहलाए। प्यारे, अमृत पीने वाले देव ही रह गए और विष पीने वाले महादेव बन गए।